यूनाइटेड उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग आज से दोपहर हैदराबाद में शुरू हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत पार्टी के सरकर्दा रहनुमा, बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के 18 वज़ीर आला नीज़ 340 मंदुबीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पार्टी के दीगर नजरिया साज रहनुमाओं को गुलाहे अकीदत नजर किए। मोदी 2 रोज़ा मीटिंग के सभी इजलासों में शिरकत करेंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने आज सुबह पार्टी के अहदेदारों की मीटिंग का इफ्तिताह किया। महाराष्ट्र में रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर के लिए इंतखाब कल होगा। भारतीय जनता पार्टी के राहुल निरोकर और महाविकास अघाड़ी के राजन साल्वी के दरमियान मुकाबला होगा। अखबार नवीसियों से बात करते हुए बीजेपी के लीडर प्रवीण रकर ने आज कहा कि उन्हें 170 अरकान असेंबली की मुकम्मल हिमायत हासिल है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने कल शाम नई दिल्ली में भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और सरमाकारी के मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल किया है। हफ्ते भर जारी रहने वाले मुज़ाकरात का इनेकाद हाइब्रिड तरीके से किया गया था। इस दौर की बातचीत के दौरान 118 पॉलिसी शोबों का अहाता करने वाले 52 तकनीकी इजलास और सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और जोग्राफियाई इंडिकेटर से मुताल्लिक़ 7 इजलास मुनक़िद किए गए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले बरस सितंबर में ब्रसेल्स में मुनक़िद किया जाएगा। मुज़ाकरात का आगाज गुज़िश्ता महीने कॉमर्स और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल और यूरोपीय कमीशन के एग्जीक्यूटिव नायब सदर वाल्दिस के जरिए किया गया था। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की बाहमी तिजारत 2021-22 में 116 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की थी। फिलहाल यूरोपीय यूनियन अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और भारतीय बरामदात के लिए दूसरा सबसे बड़ा मुकाम है। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदे से भारत को अशिया और खदमात की अपनी बरामदात को मज़ीद वसअत देने और मुतनव्वि बनाने में मदद मिलेगी। मणिपुर के नूनी जिले में चट्टानें खिसकने के वाक़े में जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 34 हो गई है, क्योंकि आज मजीद 13 लाशें मिली हैं। इम्कान है कि टेरिटोरियल आर्मी के अमले के 43 अफराद समेत 80 से ज्यादा अफराद चारशंबे के रोज मलबे में जिंदा दब गए थे। मणिपुर के वज़ीर आला एम बीरेन सिंह बचाव कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आग बुझाने की सर्विस, आसाम राइफल्स, फौज के अमले के 400 से ज्यादा अफराद, मुकामी रजाकार और दीगर अफराद बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसी दौरान नूनी जिले में आज फिर बड़े पैमाने पर चट्टानें खिसकने के एक और वाक़े की इत्तला मौसूल हुई है। बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी अमला के इजलास के मौके पर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से बाय बाय मोदी रैली निकाली गई। पुराना शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से ये रैली निकाली गई, जिसमें बरसरे इख्तिदार जमात के हल्के बहादुरपुरा से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने शिरकत की। इन कारकुनों के हाथों में फ्लेक्सी था जिस पर लिखा गया था कि बाय बाय मोदी। साथ ही ये कारकुन भी बाय बाय मोदी का नारा लगा रहे थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के मुकामात पर भी बाय बाय मोदी की फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए थे। मुल्क में कोरोना वायरस वबा के मुसलसल बढ़ते हुए मामलात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 2379 के इजाफे के साथ फाल मामलात की कुल तादाद बढ़कर 1,95,068 हो गई है। दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद स्पाइस जेट की परवाज हफ्ते की सुबह वापस लौट गई। जब अमले के अराकीन ने टेक ऑफ के बाद तैयारे के अंदर से धुआं उठते देखा, उस वक्त तैयारा 5,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। स्पाइस जेट ने इत्तला दी। एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक पायलट ने जहाज से धुआं उठने के बाद दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया। तैयारा मुसाफिरों समेत बाहिफाजत उतर गया। पिछले 2 हफ्तों में स्पाइस जेट के तैयारे पर यह 5वां वाकया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि वो पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी का फर्जी वीडियो जारी करने पर माफी मांगे, वरना इस वीडियो को मुश्तरी करने वाले इसके लीडरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने बीजेपी के सदर जेपी नड्डा को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया है कि उनकी पार्टी के एमपी राज्यवर्धन राठौर, सुब्रत पाठक और एमएलए कमलेश सैनी समेत दीगर रहनुमाओं ने बगैर तहकीकात के मिस्टर गांधी का फर्जी वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों ने जानबूझकर इस वीडियो को साबिक कांग्रेस सदर की छवि को खराब करने के लिए जारी किया है।
تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے ہفتے کے روز کہا کہ ہندوستان چوتھے صنعتی انقلاب میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے اور IIT حیدرآباد عالمی سطح پر برانڈ انڈیا کی تعمیر اور بہتر خوشحال مستقبل بنانے میں خاص طور پر امرت کال کے دوران اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ ہمیں وزیر اعظم کے خود کفیل ہندوستان کے ویژن کو پورا کرنا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ پر پروپیگنڈے اور جھوٹ پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ BJP اور RSS کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے اور پورا ملک اس حقیقت کو جانتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ BJP اور RSS جھوٹ کے تانے بانے بنا کر ملک کو تقسیم کرنے کے لیے پولرائزیشن کی پالیسی اپنا رہے ہیں، وہیں کانگریس ہندوستان کو متحد کرنے کا کام کرتی رہی ہے اور آگے بھی ملک کو متحد کرنے کے لیے کام کرتی رہے گی۔ کانگریس لیڈر نے ٹویٹ کیا، پروپیگنڈے اور جھوٹ BJP RSS کی اصل بنیاد ہے۔ ملک کو نفرت کی آگ میں جھونک کر سیاسی فائدہ اٹھانے والی BJP RSS کی تاریخ کو پورا ملک جانتا ہے۔ یہ چاہے جتنا ہی توڑنے کا کام کر لے، کانگریس ہندوستان کو متحد کرنے کے لیے مزید کام کرتی رہے گی۔ رشبھ پنت 146 کی سنچری کے بعد رویندر جڈیجا 104 نے بھی سنچری اسکور کر کے ہندوستان کو ہفتے کو انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 416 کے اسکور تک پہنچا دیا۔ جڈیجا اور محمد شامی نے اپنا وقت لیا۔ دوسرے دن کا آغاز 338 سے ہوا، لیکن شامی نے میتھیو کے اوور میں 2 چوکوں کے ساتھ رفتار حاصل کی۔ اس دوران جڈیجا نے بھی اپنی سنچری مکمل کی۔ قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 197.84 کروڑ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے ہفتے کو جاری اعداد و شمار کے مطابق آج صبح 8 بجے تک 197.84,80,115 ویکسین دی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9,09,776 ویکسین لگائی گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر پولنگ بوتھ پر 200 فعال کارکنوں کی ایک تنظیم تیار کی جائے گی۔ بوتھ تنظیم کے ساتھ ریاستی تنظیم کے تال میل کو مضبوط کیا جائے اور انتودیا کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جائے۔ تلنگانہ کی راجدھانی میں BJP کی قومی ایگزیکٹو میٹنگ سے قبل پارٹی کے قومی عہدیداروں کی میٹنگ میں ان نکات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اٹلی کے شہر وینس نے اگلے سال جنوری سے یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے انٹری فیس کو لازمی قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح کی انٹری فیس لگانے والا دنیا کا پہلا شہر بننے جا رہا ہے۔ اٹلی کے ٹورزم کراؤن میں واقع وینس جانے والے سیاحوں کو 16 جنوری 2023 سے انٹری فیس ادا کرنی ہوگی۔ وینس کے سیاحتی افسر سیمون وینٹورینو نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ ہماری ہمت افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے۔